नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी मौत इस औरत के हाथों लिखी है और यह कोई दूर की नहीं है, इस नाम की रिश्तेदार है और घर में ही आपका खूनी छुपी हुई है। नाम सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय अचानक से आपके जीवन काल में महातरक्की का संयोग बन रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में बहुत से क्षेत्रों में आपको एक साथ में तरक्की देखने को मिलेगा। जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन इस समय एक ऐसा नारी है जो आपके सर के ऊपर काल बनकर मंडरा रही है और यह सत्य है, कोई इसे टाल भी नहीं सकता है। आज मैं इस औरत के बारे में सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। यह कौन है, कहाँ पर इसका घर है, इसका आपके साथ क्या संबंध है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में का सबसे शक्तिशाली महासंयोग बन रहा है, जिससे आपके जीवन काल में इस समय अचानक से तरक्की और वृद्धि देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे 200 साल बाद अब ऐसा शक्तिशाली महासंयोग बन रहा है, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन काल में कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है और वह कौन से औरत हैं जिनके हाथों आपकी मौत लिखी है। मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना होगा और इस समय आपको शारीरिक सुख भी मिलेगा, आपको नया जीवन साथी बनेगी। उसके पहले आप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन साथ ही साथ एक औरत से आपके सर के ऊपर काल बनकर मंडरा रही है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें नहीं तो आपकी गलती है और ना ही किसी और की। आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों उग्र हो चुके हैं और साथ ही साथ आपके जीवन काल में इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण भी हो रहा है, जिसके वजह से आपके जीवन काल के कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक परेशानी भी आएगी, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और अकाल मृत्यु का भी घटना होने का संकेत है। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे और कुछ गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती आप नहीं करेंगे। और कुछ आपको एक दो बड़े ही आसान और अचूक उपाय भी आपको बताऊंगा, जो करना बहुत ही सरल और आसान उपाय है। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन काल में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं रह आने वाली है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे 200 साल बाद बन रहे शश और केंद्र त्रिकोण समेत 3 राजयोग, जिससे आपके राशि के जातक की चमक सकती है किस्मत। नई नौकरी के साथ अपार धन लाभ होगा, लेकिन बस आपको इस औरत से सावधान रहना होगा, अन्यथा यह आपके मौत की वजह बन सकती है। चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, आप आखिरी तक इस वीडियो पर बने रहें, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने किस्मत और अपने भाग्य को भी चमका पाएंगे और इस औरत से भी आप बच पाएंगे और आपके जीवन काल से अकाल मृत्यु का घटना भी हमेशा के लिए टल जाएगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी को टाल देंगे, आपके सभी प्रकार के समस्याओं को भी हर लेंगे और आपके जीवन काल में चमत्कारिक लाभ भी दिलाएंगे। आपकी सभी प्रकार के बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे 200 साल बाद 3 राजयोग बन रहे हैं, जिससे आपके राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करके शुभ और अशुभ राजयोग बनाते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर पड़ता है। आपको बता दें कि पूरे 200 साल बाद अब एक साथ 3 राज्यों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र आपके राशि में संचरण कर रहे हैं और उनके सामने शनिदेव हैं, जिससे समसप्तक राज्यों का निर्माण हो रहा है। वहीं इन तीनों ग्रहों से केंद्र त्रिकोण भी राजयोग बनाया है, साथ ही सस राजयोग पहले से ही बना हुआ है। वहीं इन तीन राज्यों के प्रभाव से आपके राशियों की किस्मत चमक सकती है, कुछ राशियों का किस्मत चमक सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि आपके राशि के जातक के जीवन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या बदलाव होगा। दोस्तों, यह वो समय है जिसमें आप रंक से राजा बन सकते हैं और राजा भी रंक बन सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। साथ ही आपके राशि के लोगों को करियर और कारोबार में खूब तरक्की मिल सकती है। आप लोगों को 3 राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो आपके राशि में ही मंगल और गुरु की युति है, साथ ही आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध स्थित हैं, साथ ही शनिदेव सामने विराजमान हैं और सस राजयोग बना रहे हैं। इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही इस समय नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे अधिक धन लाभ कमा पाएंगे। साथ ही यह अवधि आपके लिए धन संपत्ति लाभ दिलाने वाली है। इस समय लंबे समय से अगर आप कोई महंगी और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इस समय आप कोई धन संपत्ति खरीद सकते हैं, आपका कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। आप इस दौरान नई घर या वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई बड़ी और नई वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। वहीं आपकी गोचर कुंडली में दशमेश बुध है, इसलिए इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। साथ ही आप इस दौरान अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अपने बातों के प्रभाव से किसी से भी आप अपना कोई भी काम बड़ा आसानी से निकलवा लेंगे। अपनी वाणी के बल पर ही आप कोई बड़ी डील भी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। वहीं इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। साथ ही आय में वृद्धि होगी। इस समय आपको प्रॉपर्टी के लेन देन से लाभ हो सकता है। खास करके अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर आप जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं तो आपको अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही आय के 2-3 नए सोर्स भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप आगे चलकर लंबे समय तक धन कमाते रहेंगे। वहीं इस दौरान आपकी लोकप्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। साथ ही इस समय अगर आप शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय शानदार है, क्योंकि लाभ के योग हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जुआ खेलना, सट्टा लगाना और लॉटरी लगाना बहुत ही बुरी लत है। इससे आपका धन हानि हो सकता है और बुरी लत लग सकती है, जिससे आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस चीज़ों का आपको लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने पैसे लगाए हैं तो या इसमें लगा रहे हैं तो आपको वहाँ से लाभ के संयोग बन रहा है। दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं एक साथ चली आ रही है। आप अपने जीवन काल में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी आकर के खड़ी हो जा रही है। इस समय आप एक साथ में कई तरह के परेशानियों से घिरे हुए हैं। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें आ रही है। जो आपसे पीछे काम करना या कारोबार करने की शुरुआत किया था वह आपसे आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन आप आज भी वहीं पर खड़े हैं। आपका धन कमाना तो दूर की बात है, जो कमाए हैं पहले से वह भी खर्च हो जाता है। आपके घर में 1-2 व्यक्ति ऐसा हैं जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट और बीमारी से पीड़ित रहते हैं।
आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सर दर्द से परेशान रहता है। आप भी काफ़ी तनावग्रस्त होते हैं। आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको लगता है इस कार्य को मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता है। कुछ कार्य तो आपके जीवन काल में ऐसे भी हैं जो कार्य आपने 90% तक संपन्न कर चुका है, लेकिन अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं आ गई और वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाया, जिसके वजह से आपका परेशानी बढ़ गया है, परेशान हो रहे हैं। आपका कोई पैतृक संपत्ति या ज़मीनी विवाद भी चल रहा है, जिसके वजह से भी आपको परेशानी हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब आप निश्चिंत रहें, अब आपका समय परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उसके लिए मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा। यह उपाय करना बहुत ही सरल और आसान है। यह उपाय आपको करने होंगे, साथ ही साथ कुछ गलती करने से मैं आपको मना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करने होंगे। साथ ही साथ आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके जीवन काल में जितने भी परेशानी हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसी औरत के वजह से हो रही है, और आपके जीवन काल के कुछ लंबे समय से यह आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। यह आपके घर को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है, जिसके वजह से यह किसी भी हद तक जा सकती है। और यह महिला कोई दूर की नहीं है, यह आपके घर के आस पड़ोस की ही है। यह आपके घर में कई बार लड़ाई झगड़ा भी करवा चुकी है, जिससे आपके घर में आपसी मतभेद और मनमुटाव रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यह औरत आपके घर में भी आते जाते रहती है। वह आपके घर में सब कुछ जानती है कि जहाँ पर जानती है यहाँ पर खतरा आपके लिए दोगुना हो जाता है। आपको दोगुना सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय वह आपके बारे में सब कुछ जानती है कि आपका अच्छाई क्या है, आपका बुराई क्या है, आप में क्या ताकत है, क्या शक्ति है और आप में क्या कमजोरी है। वह सब कुछ जानती है। वह आपके घर के जो सबसे मेन मुखिया आदमी हैं उसे सबसे पहले नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और इतना हद तक जा सकती हैं कि वह आपकी जान तक भी लेने का प्रयास कर सकती हैं। इससे आपको बेहद ही सावधान रहना होगा। और सबसे बड़ी बात की एक और है कि आप उन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी आप उन पर शक नहीं करते हैं। आपको लगता है वह आपका अपना है, उस पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वह काफ़ी चतुर महिला है। उसके घर में एक भी बात, छोटी हो या बड़ी बात हो, आप बिल्कुल जान नहीं पाते हैं, लेकिन आपके घर के हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सब कुछ उन्हें पता होता है। यहाँ तक कि आपके घर में कौन किस कमरे में सोता है वह भी उन्हें मालूम है। आज से नहीं, लंबे समय से आपके घर के ऊपर यह तांत्रिक क्रिया बार बार करते जा रही है, जिसके वजह से आपके घर में एक से बढ़कर एक परेशानियां आ रही है। घर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और वह आपका लंबे समय से धीरे धीरे आपका जान लेने का प्रयास कर रही है। आपके घर में एक से बढ़कर एक विडंबना होते जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज इस औरत का काली सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप समझदार रहेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे और आप सावधान हो जाएंगे। पर मैं आपको जो अचूक उपाय बताऊंगा आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको और भी कोई खतरा नहीं होगी। दोस्तों, यह जो महिला है आपके घर के पास की ही है। यह कद की काफ़ी लंबी नहीं है, यह छोटी महिला है, या मध्यम कद की हो सकती है, और इसका रंग काफ़ी तेज गोरा नहीं है, लेकिन यह काली भी नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना है। मध्यम रंग की हैं और यह बहुत लंबी भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यह इसका ऊंचाई जो है वह मध्यम या छोटी हो सकती है। और आप इन्हें, यह पतली दुबली महिला है, बहुत तेज चलती रहती है, कभी कभी घर में भी चिल्लाते रहती है। यह अंदर ही अंदर आपके ऊपर कई तरह का षड्यंत्र भी रच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इन पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी आप शक नहीं करते हैं। आगे चलकर इसका नाम भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके पहले कुछ सावधानी और कुछ उपाय जानना आपको अति ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आप सुबह सुबह मुंह धोने के लिए ब्रश का जगह पर दातुन का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको इस दातुन को बिना तोड़े नहीं फेंकना है। दातुन को प्रयोग करने के बाद, सुबह मुँह धोने के बाद आपको इन्हें बिना तोड़े नहीं फेंकना है। डायरेक्ट मुँह धोने के बाद नहीं फेंकना है, उन्हें तोड़ना है।
फिर फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकती है और आपके ऊपर जान का खतरा हो सकती है। उसके बाद अगर आपके घर में के मुख्य द्वार पर, आंगन या छत पर कभी भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, हड्डी का टुकड़ा दिखाई देता है तो उसे डायरेक्ट उस पर कभी भी आपको कदम नहीं रखना है, ना ही किसी सदस्य को उस पर ऊपर कदम रखने देना है। पहले वहाँ पर पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना होगा, अन्यथा उसके वजह से आप लोग परेशानी में घिर सकते हैं और शारीरिक रोग और बीमारी और कष्ट से जूझ सकते हैं। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, वह एक तांत्रिक क्रिया करेगा और इस समय आपके लिए सबसे बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वह लंबे समय से आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किए जा रही है और इस समय अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, आप जानलेवा होने वाली है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अगर आप पुराने वस्त्र अपना फेंक देते हैं तो कोशिश करें पहनने के बाद उन्हें पानी में भिगाए बिना ना फेंकें, उससे भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है और जिसका वह वस्त्र रहेगा उसके कई तरह के रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, परेशानी से ग्रसित हो जाएगा। अब जो अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको समझना अति आवश्यक है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। यह विधि औरतों के लिए नहीं है, यह विधि सिर्फ पुरुषों के लिए है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपके साथ में एक पान पत्ता भी और 5 कपूर और एक रक्षा सूत्र होना चाहिए, उसे लेकर के आपको हनुमान मंदिर जाना है, लेकर जाना है। मंदिर में बैठ करके आपको ध्यान रहे कि इसके बीच में कोई भी आपको रोके और टोके नहीं। आपको रक्षा सूत्र जो है उन्हें हनुमान जी के बाएं चरणों में रख देना है, बाएं चरणों को स्पर्श करते हुए, और पान का पत्ता के ऊपर आपको कपूर जला देना है। और जब तक यह आप क्रिया करेंगे तब तक यह कपूर जलते रहना चाहिए। 5 से अधिक कपूर भी आप ले सकते हैं। आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 1 बार सुंदराकांड की पाठ करनी है। इसके बाद रक्षा सूत्र उठा करके उसमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद गदे का भी सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको इस रक्षा सूत्र में 21 गांठें लगानी है और गांठें लगाने के बाद इन्हें आप अपने बाह में धारण कर सकते हैं या अपने गले में धारण कर सकते हैं। और इसमें आपको जो कपूर का पत्ता पान का पत्ता जलाए हैं, कपूर रख करके उसमें थोड़ा राख रहेगा, वह राख भी लगाना है। इसके बाद इसमें 21 गांठें लगानी है और लगाने के बाद इसे आप अपने गले में धारण कर सकते हैं या बाह में धारण कर सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें घर के मुख्य द्वार पर लगा देंगे तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी, किसी का तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर भी नहीं करेगा। इसके पहले आपको एक और उपाय करना है कि आपको घर के मुख्य द्वार पर अग्नि जलाना है। उसमें आपको 5 कपूर, 5 लाल सूखी मिर्च और 5 लौंग डालना है। उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जाए। इससे आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। इसके बाद आपके घर में कोई भी तांत्रिक क्रिया कभी भी असर नहीं करेगी और सारे शत्रु जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं वह सभी का तांत्रिक क्रिया भी फेल हो जाएगा। और कोई शत्रु, कोई दुश्मन अगर आपको चाह करके भी परेशान करना चाहेगा या आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा तो उन्हें शीघ्र ही नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे जो शत्रु, जो दुश्मन है, आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाह रहा है उसी क्षेत्र में उन्हें 7 से 8 दिन के अंदर आप देखेंगे शीघ्र ही नुकसान होना प्रारंभ हो गया है। आपसे दोगुना नुकसान उसका होगा। आप चाहें तो इस रक्षा सूत्र को घर के मध्य भाग में भी टांग सकते हैं, इससे भी घर के सभी प्रकार के परेशानी दूर हो जाएंगे। अगली बात, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको किसी दिन सुबह के समय, मंगलवार या शनिवार के दिन, आपको एक कटोरी में गंगा जल लेना है। गंगा जल 10-20 रुपये का आसानी से मिल जाता है बाज़ार में। आपको आम का पत्ता लेकर के घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब जो यह महिला है, जो आपका शत्रु, आपका दुश्मन है, यह कर्क राशि का है या मिथुन राशि का है या फिर तो मीन राशि का है, यही तीनों में से किसी एक राशि का हो सकती है। यह आपको परेशान करने के लिए लंबे समय से कई तरह का हथकंडा अपना रही है। दोस्तों, आपके घर के ऊपर, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो शत्रु है मिथुन राशि, कर्क राशि और मीन राशि की महिला है, जिससे आपको दूरी बनाकर रखना है। यह आपको परेशान करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, यह आपका जान लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह महिला, आपके घर के ऊपर यह बात लागू नहीं होती है। अगर आपके घर के अंदर कोई महिला, कोई माँ, बहन, बेटी, पत्नी कोई है जो कर्क राशि, मीन राशि या फिर तो
मिथुन राशि के है तो वह आपका दुश्मन नहीं है, उससे जाकर के आपको लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना है। यह आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों के लिए है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।